गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट यानी ऑलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल्स टू 0 होता है। और किरचॉफ जिसको क्या बोला जाता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है, किरचॉफ करंट लॉ। ओके, ये फर्स्ट लॉ हो गया। और सेकंड लॉ क्या होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू 0। यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है, V इंटू आई आर। वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एंड EMF क्या होता है, इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग हम आज क्या देखेंगे, एग्जाम्पल दिख रहे हैं, देखो। तो क्या बोला है कि इस तरह से देखो, क्या बोला है कि 2 बैटरीज ऑफ 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट। 2 बैटरीज दी है, एक 7 वोल्ट की है और एक कितनी 13 वोल्ट की। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ओम 1 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली। रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। जिस क्या है, कनेक्टेड है किससे, रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम से। फाइंड अ करंट थ्रू विच ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, कि उस ब्रांच में हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टेंस, और उसके लिए कितना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, लेट द करंट पासिंग थ्रू द 2 बैटरीज बी I1 एंड I2। देखो बैटरीज हम दी है, I1 एंड I2 करंट हो गया 2 बैटरीज। तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू दी लूप। देखो ये इस तरह से डायग्राम दी है। क्या बोल रहा है कि 2 बैटरीज हैं। ओके, 2 बैटरीज यानी कि क्या है, एक 7 वोल्ट की है और एक 13 वोल्ट। तो देखो एक 7 वोल्ट हो गया और एक 13 वोल्ट हो गया। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि दो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक क्या है 1 ओम है और एक कौन सा है 2 ओम, जो कि क्या है इस तरह से कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। क्या है, पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है इनका, देखो पैरेलल कनेक्शन है। फाइंड द करंट टू ईच सर्किट, और उन सभी के लिए एक क्या है, एक और क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V कितना है 12 ओम। ओके, 12 ओम। तो देखो अब क्या फाइंड करना है हमें कि अकॉर्डिंग टू दी हमें क्या फाइंड करना है कि सभी ब्रांच में जो हमारा करंट है वो जा रहा है, तो वो कितना जा रहा है। ओके, ये हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू दी लूप। तो अकॉर्डिंग टू दी किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एंड EMF इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ। ओके, तो देखो हम फर्स्ट लेंगे AEFBA। फर्स्ट कौन सा वाला लेंगे लूप, AEFBA, इस तरह से लूप। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारा करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, कन्वेंशनल डायरेक्शन में। किस तरह से, कन्वेंशनल डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड लॉ, करंट जब यानी कन्वेंशनल करंट जब फ्लो हो रहा है तो साइन क्या आता है, निगेटिव। क्या आता है, साइन क्या आता है, निगेटिव। और कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लो होता है हमारा करंट, तो क्या आता है, पॉजिटिव। तो हमारा करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, कन्वेंशनल फ्लो हो रहा है, तो साइन क्या आएगा, निगेटिव। अब देखो साइन निगेटिव आ गया। इसमें रेजिस्टेंस देखो, इसमें रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू यानी अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो देखो इसके लिए, इस लूप के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, फिर कहाँ पे आया हम, E में आया। अब इसमें कौन सा करंट आ रहा है, I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है। तो देखो I1 प्लस I2 हो गया। कौन से रेजिस्टेंस में है, 12 रेजिस्टेंस में। अब यहाँ से क्या है, यहाँ इस तरह से कन्वेंशनल करंट है, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, तो देखो क्या होगा, -12 I1 प्लस I2 आ गया। अब यहाँ से होकर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अब ये भी कन्वेंशनल करंट है, तो क्या होगा, -7 I1। ओके, और रेजिस्टेंस EMF की डायरेक्शन क्या होती है, जब निगेटिव से पॉजिटिव हो तो क्या होती है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव से निगेटिव हो तो क्या होता है,
निगेटिव होता है तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या होगा +7 = 0। तो क्या आ गया देखो, जब इसको हम इधर लेकर जाएंगे किसको, -12 I1 + I2 -7 I1 क्या सॉरी -1 I1 + 7, तो ये इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये इधर है तो क्या है माइनस, इधर जाने के बाद प्लस, ये भी इधर है, इधर जाने के बाद क्या होगा प्लस होगा, तो क्या आया 12I1 + I2 + I1 = 7। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। नेक्स्ट है फॉर द लूप। अब देखो लूप, अब कौन सा लूप लेना है हमें, अब कौन सा लूप लेना है, अब लूप लेना है हमें, कौन सा वाला लेना है, सी ई, कौन सा, CEFDE। ओके, ये वाला लेना है लूप। तो इसमें देखो, इसमें भी क्या हो जाएगा -12 I1 I2 माइनस, देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो यह क्या, यहाँ पे कौन सा करंट है, रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम है, तो क्या होगा -2, और कौन सा करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे देखो I2, तो क्या होगा -2 I2, और ये में क्या है निगेटिव से पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होंगी, इसका साइन कन्वेक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो +13 आ गया = 0। तो क्या होगा देखो, ये भी इधर चला गया तो माइनस का +12 I1 + I2 + 2 I3 = 13, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 1 एंड 2 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखो, सब्सट्रैक्ट करेंगे ये और ये कैंसिल होगा। अब क्या करेंगे, इसमें से किस में से किसको, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है तो क्या होगा देखो, यहाँ पे दिख रहा है 2I2 - I1 = 13 - 7, तो कितना होगा 6, यानी 2 क्या है हम देखो I1, ओके I1 = क्या हुआ 2I2 - 6, सब्सटीट्यूटिंग I1 वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो वैल्यू है इसकी इक्वेशन I1 की वैल्यू किस में सब्सटीट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखो क्या होगा, क्या हो रहा है देखो, सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से, किस तरह से होगा 12 I1 की वैल्यू क्या पुट करना है 2I2, ओके क्या पुट करना है 2I2 -6, ओके -6 + I2 और क्या आएगा +2I2 = 13 आ गया, इस तरह से आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ये 12, ये देखो 2I2 और ये I2, ओके 2I2 और ये I2 कितना होगा 3I2, 3 × 12 36I2 होगा, 36I2 हो गया। ओके, माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, यानी -72, ओके प्लस क्या हो जाएगा 2I2 = 13, इस तरह से आ गया। अब देखो इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट क्या होगा देखो 36I2 और ये प्लस I2, तो कितना होगा 38I2, ओके 38I2 हो गया, और ये -72, ओके -72 = क्या हो जाएगा =13 होगा, क्या हो जाएगा 13। अब 72 और ये कितना है 70 = 13, ओके तो ये इधर चला जाएगा, 72 इधर चला गया, तो 38I2 = क्या आएगा 13 + 72। अब 13 + 72 कितना होगा 85, कितना होगा 85 होगा, तो 38I2 = कितना 85, तो दिख रहा है। अब आपको दिखा क्या दिखा कि देखो क्या ये इसके इधर आ गया, तो 85 / 38, तो I2 की वैल्यू कितनी होंगी 2.237 एम्पियर, ओके। अब आपको पता है I1 = क्या होता है 2I2 - 6। अब इसमें पुट करेंगे I2 की वैल्यू तो कितनी निकल जाएंगी -1.526 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है करंट, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो I = क्या हो जाएगा I1 + I2, तो I1 की वैल्यू क्या है -1.526 और I1 की वैल्यू कितनी है +2.237, तो इक्वल क्या हो जाएगा 0.711 एम्पियर, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 12 ओम रेजिस्टेंस, तो क्या होता है पोटेंशियल V = क्या होता है IR,
तो वी आई की वैल्यू कितनी निकली है 0.711 एम्पियर इंटू और रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, तो कितना आएगा 8.53 वोल्ट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम एंड 3 ओम एज्यूमिंग दैट द सेल्स हैव निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो हमें इसमें भी डायग्राम दी है, देखो इसमें भी सर्किट डायग्राम दी है इस तरह से ABCDEF इस तरह से है। अब ये देखो इस तरह से गिवन में दिया है, अब कौन सा लूप लेना है इसमें, अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट ए जंक्शन F। अब जंक्शन F पे जो जंक्शन F है इसमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है, तो क्या होगा देखो, जाने वाला करंट क्या होता है निगेटिव होता है और आने वाला करंट क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो I1 क्या होगा पॉजिटिव, I2 जा रहा है इसका मतलब क्या आएगा निगेटिव। ओके, तो क्या आ जाएगा, और कौन सा I2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब देखो क्या होगा I1 इक्वल्स टू क्या होगा I3 माइनस I2 होगा ना। I1 देखो I1 आ रहा है। ओके, I1 क्या हो रहा है देखो I1 यहाँ पे जा रहा है, I2 भी जा रहा है और I2 भी आ रहा है और I3 जा रहा है, तो I1 प्लस I2 माइनस I3, तो क्या आ जाएगा देखो इस तरह से I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा। उसके बाद अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ, तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कौन सा वाला लूप लेना है हमें EFCDE, कौन सा लेना है देखो EFCDE ये वाला लूप लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, कहाँ से कन्वेंशनल करंट इस तरह से यहाँ से जा रहा है, तो क्या होगा I1। ओके, ये क्या है I2 है, तो देखो I2 है इस तरह से हम क्या जा रहे हैं E से F जा रहे हैं। ओके, E से F जा रहे हैं तो कौन सा करंट है I2। अब क्या कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो क्या आएगा पॉजिटिव, और कौन सा रेजिस्टेंस है 3 है, तो क्या होगा 3I2। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो कन्वेंशनल करंट, तो क्या होगा -4। ओके, -4 क्या आ जाएगा -4 क्या आ जाएगा देखो -4 I1। ओके, और प्लस क्या कहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या आएगा पॉजिटिव 10 इक्वल्स टू 0। तो 4I1 की कितना निकल गया देखो 4I1 माइनस 3I2 इक्वल्स टू 10। अब लूप देखना है हमें FA, अब लूप कौन सा देखना है FA लूप हमें देखना है FABCF। ओके, ये वाला लूप देखना है हमें, तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब क्या होगा -I3 4I3 और क्या होगा -3I2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसमें भी क्या होगा, ये जो 4 है आपको दिख रहा है, ये 4 इधर आ गया तो क्या होगा पॉजिटिव, माइनस है ये भी क्या होगा इधर आ गया तो पॉजिटिव, और ये क्या होगा +5। अब उसी तरह से अब क्या करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर किस में पुट करना है I3 की वैल्यू पुट करना है किस में इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है I1 इक्वल्स टू I3 माइनस I2 तो I1 की वैल्यू पुट करना है किस में इक्वेशन नंबर 2 में, तो I1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 4। I1 की वैल्यू क्या है I3 माइनस I2 4I3 माइनस I2 किस में पुट करना है इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा -3I2 इक्वल्स टू 10। इस तरह से आ गया देखो आ गया, तो क्या हो जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा देखो -3I2। ओके, -3I2 प्लस 4I3 माइनस 4I2 इक्वल्स टू 10 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई इसमें से निकालेंगे ब्रैकेट में से, तो क्या हो जाएगा देखो क्या 4I3 माइनस क्या हो जाएगा -3I2 आ गया, और ये क्या होगा -4I2 इक्वल्स टू 10। तो क्या हो गया देखो 4I3 -3 और -4 कितना आ गया -7I2 इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 4 में से अब क्या देखो 3 आ गया, तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये कैंसिल होगा। ओके, ये कैंसिल हो गया। क्या पूछा
-7i2। ओके, क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 3 माइनस माइनस, ओके 3 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा 10i2 और 10 माइनस 5। ओके, ये वाला देखो ये 5 है, यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 5 कितना आ गया। या हम किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी क्या होगा, देखो क्या हो रहा है इसमें, -7i2। ओके, -7i2 और -3i2 और ये क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा +5। ओके, क्या होगा इक्वल्स टू 5 माइनस 10, इस तरह से आ गया। तो -7i2 -3i2 यानी कितना आएगा, कितना आएगा -10i2। ओके, -10i2 और ये कितना आएगा -10। ओके, -5 तो कितना आएगा इसमें, i2 इक्वल्स टू कितना आया -0.5 एम्पियर। अब इसमें नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेटेड दैट i2 करंट फ्लो फ्रॉम एफ टू सी। जो नेगेटिव करंट है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है, एफ टू सी डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर क्या है 2, 4i1 -3i2 इक्वल्स टू 10 है। इसमें पुट करेंगे किसकी वैल्यू, i2 की वैल्यू, i2 की वैल्यू कितनी निकली है 0.5 -0.5, तो कितना निकलेगा, i1 इक्वल्स टू कितना निकलेगा 2.12। ओके, तो i3 इक्वल्स टू क्या है i1 प्लस i2, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, तो कितना होगा 2.12 और i2 कितना निकला है -0.5, तो कितना आएगा 1.62 एम्पियर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज।